नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 5 फरवरी दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। प्रदेश में उज्ज्वला योजना में गुजरात मॉडल लागू किया जाएगा। अब राज्य सरकार की ओर से मिलने वाली उज्ज्वला लाभार्थियों को सब्सिडी केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाली सब्सिडी में शामिल होकर एक साथ ही मिलेगी, यानी लाभार्थियों को मिलने वाली 2 किस्त एक बार में मिल जाएगी। अब तक उज्ज्वला लाभार्थियों को मिलने वाली केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सब्सिडी अलग अलग दी जाती है। यह राशि लाभार्थियों को उनके बैंक खातों में सीधी जमा की जाती है। योजना में गुजरात मॉडल लागू करने को लेकर सचिवालय के प्रमुख शासन सचिव खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग भास्कर सामंत ने तीनों पेट्रोलियम कंपनी को जीएम सहित अन्य अधिकारियों के साथ मीटिंग की। इसमें उज्ज्वला की सब्सिडी ट्रांसफर को लेकर राज्य में गुजरात मॉडल पर कार्य करने की सहमति हुई। गुजरात मॉडल लागू होने के बाद केंद्र सरकार ही एक बार में 450 रुपए का भुगतान खाते में कर देगी। नागौर जिले में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भाजपा के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने पर विवादित टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि भारत रत्न तो मरे हुए लोगों को दिया जाता है। रंधावा जिला कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा वालों को राम मंदिर से इतना ही लगाव होता तो राम मंदिर के लिए रथ यात्रा निकालने वाले लालकृष्ण आडवाणी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में लेकर जाते। अब कह रहे हैं कि आडवाणी को भारत रत्न दे दो, ये तो मरे हुए लोगों को दिया जाता है। रंधावा ने कहा कि हमारे दरबार साहिब स्वर्ण मंदिर की नींव साईं मियां मीर ने रखी थी। हमारे गुरु ग्रंथ साहिब में राम का नाम भी है, अल्लाह का नाम भी है। उन्होंने कहा कि देश को बचाना है तो कांग्रेस को लेकर आगे आना होगा। बाड़मेर के पीजी गवर्नमेंट कॉलेज के वार्षिकोत्सव में स्थानीय एमएलए और नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों को इनवाइट नहीं करने पर स्टूडेंट्स ने हंगामा कर दिया। स्टूडेंट्स धरने पर बैठ गए। जब वार्षिकोत्सव में राज्य मंत्री और गुड़ामलानी से विधायक के बिश्नोई पहुंचे तो पुलिस ने गेट पर प्रदर्शन कर रहे स्टूडेंट्स को हटाने के लिए लाठीचार्ज किया। इसके बाद स्टूडेंट्स पुलिस से भिड़ गए। पुलिस ने छात्रों को पीटा। स्टूडेंट्स का आरोप है कि पुलिस की लाठी से एक छात्र का सिर भी फट गया। राज्य मंत्री बिश्नोई व अन्य गेस्ट कॉलेज में थे और गेट पर रात 9 बजे बड़ी संख्या में छात्र जुटे रहे, हंगामा और नारेबाजी करते रहे। इसके बाद राज्य मंत्री के काफिले को कॉलेज के पीछे की तरफ से सुरक्षित निकाला गया। यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राजेंद्र कड़वासरा ने कहा, स्टूडेंट्स की मांगे न सुनकर उन पर लाठीचार्ज किया गया। कोतवाल गंगाराम खावा ने कहा, स्टूडेंट्स ने पथराव कर दिया था। हमारे 2-3 जवानों को पत्थर लगे, 2-3 कारों के कांच भी टूटे हैं। जालोर के सांचौर में प्रतियोगी परीक्षाओं में टॉप स्टूडेंट्स में रहने वाला युवक पैसे के लालच में डमी कैंडिडेट बन गया। मामला सामने आने पर एसओजी की टीम ने युवक को सांचौर के जोधवास गांव से गिरफ्तार किया। युवक पूर्व में भी फर्जी परीक्षा के मामले में गिरफ्तार हो चुका है। युवक हरचंद दिवासी प्रतियोगी परीक्षाओं में टॉप रैंक लाया करता था, मगर तेजी से पैसे कमाने के लालच में डमी कैंडिडेट बन गया, जिसके चलते हरचंद को एसओजी ने गिरफ्तार किया है। दौसा का रहने वाला डालूराम मीणा भी हरचंद की वजह से ही एसआई बना था। एसओजी डालूराम मीणा ने गिरफ्तार कर चुकी है। जोधावास निवासी हरचंद देवासी ने अपनी जिंदगी की शुरुआत बेहद गरीबी से निकाली, लेकिन वह पढ़ाई में मेधावी था, जिसके चलते एक एक करके 5 परीक्षाओं में चयन हुआ, जिसमें 3 परीक्षाओं में राजस्थान में टॉप 3 से चयन हुआ था। लेकिन तेजी से पैसे कमाने के चलते डमी कैंडिडेट बनने का कार्य शुरू कर दिया। राजस्थान और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद ईआरसीपी पर दोनों प्रदेशों के बीच एमओयू हो चुका है। ईआरसीपी को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने परियोजना के बारे में पीपीटी के जरिए डिटेल से समझाया। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर ईआरसीपी को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया। कांग्रेस सरकार के लिए 13 जिलों की लगभग 3 करोड़ आबादी के प्यास बुझाने से राजनीति ज्यादा महत्व रखती थी। राजनीतिक बयानबाजी से मुझे कई आभूषणों से विभूषित भी किया गया। निकम्मा, अकर्मण्य, क्या क्या नहीं कहा गया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने यमुना नहर परियोजना को लेकर कहा कि इस पर भी कांग्रेस ईआरसीपी की तरह काम नहीं कर पाई। इसको लेकर हरियाणा सरकार के साथ चर्चा करे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि इसको लेकर बहुत जल्द खुशखबरी मिलेगी। इससे शेखावाटी के झुंझुनू, सीकर और चूरू जिलों को फायदा होगा। राशन डिपो पर अब उचित मूल्य के गेहूं के तोल और वितरण में हेराफेरी की संभावना नहीं रहेगी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राशन डिपो के इलेक्ट्रॉनिक कांटे को पोस्ट से कनेक्ट करेगा। इसमें उपभोक्ताओं को दिया जाने वाला गेहूं तोल में पूरा होने पर
हीप 3 निकलेगी। गेहूं वितरण में बायोमेट्रिक सत्यापन में अब अंगूठे के निशान के साथ आंखों के स्कैन करने की सुविधा भी होगी। एसएमएस से मिले ओटीपी से गेहूं वितरण में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के लिए इस तकनीक को अपनाया जा रहा है। उम्रदराज एनएफएसए लाभार्थियों के अंगूठे का निशान बायोमेट्रिक सत्यापन में नहीं आता। ऐसे केस में गेहूं वितरण में दिक्कत आती है। बार बार अंगूठा लगवाने का प्रयास होता है। एसएमएस पर मिले ओटीपी का दुरुपयोग होने की आशंका रहती है। आइरिस स्कैन करना बायोमेट्रिक सत्यापन का एक और विकल्प होगा। पाली में एक कार बेकाबू होकर 6 बार पलटी खाकर सड़क के किनारे गड्ढे में गिर गई। हादसे में कार सवार जीजा साला घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां जीजा की मौत हो गई जबकि साले का इलाज जारी है। हादसा मारवाड़ जंक्शन थाना क्षेत्र के चावड़िया प्याऊ के पास हुआ। मामले में आउआ चौकी प्रभारी नरेंद्र सिंह ने बताया कि हादसे में कार सवार काकलवास गांव निवासी 23 साल के हरदयाल सिंह राजपूत की मौत हो गई। कार हरदयाल का साला रविंदर सिंह चला रहा था। दोनों शादी समारोह के बाद हरदयाल सिंह के ससुराल जाडन गांव जा रहे थे। रवाना होने से पहले उसने अपनी पत्नी विनोद कंवर को जाडन आने की बात भी फोन पर कही, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पत्नी हरदेव का इंतजार कर रहती रह गई और बीच रास्ते में हादसे में उसकी मौत हो गई। 22 फरवरी को उनकी शादी की सालगिरह थी। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से प्रदेश के कई जिलों में बारिश हुई। जयपुर सहित कई जगह दिन भर रुक रुक कर बारिश होती रही। इस कारण लोगों को माघ के महीने में सावन से बारिश का एहसास हुआ। जयपुर, पिलानी, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, संगरिया सहित कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई। बारिश के कारण दिन के तापमान में 5 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई। वहीं रात के पारे में उछाल आया है। सबसे अधिक बारिश जोधपुर में 7.3 mm दर्ज की गई। राजधानी जयपुर में 6.6 mm बारिश हुई। यह जोधपुर में 11 साल में और जयपुर में 10 साल में फरवरी की सर्वाधिक बारिश है। मौसम विभाग का कहना है कि इस सिस्टम का असर आज सोमवार को पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों में रहेगा। अन्य जिलों में आसमान साफ होने लगेगा। अलवर के लक्ष्मणगढ़ के बहतूकला थाना क्षेत्र के ग्राम टोडा में रात को दलित युवती की शादी में पुलिस का कड़ा पहरा रहा। यहाँ दलित युवती की शादी थी। दूल्हे की घुड़चढ़ी के समय 6 थानों के पुलिस व अधिकारी लगाए गए। परिवार ने पहले ही पुलिस थाने में रिपोर्ट देकर सुरक्षा मांगी थी। इस गांव में पहले दलित दूल्हे को घोड़ी पर नहीं चढ़ने देने का एक मामला हो चुका था। इस कारण पुलिस अलर्ट रही। थानाधिकारी रामस्वरूप बैरवा ने बताया कि टोडा निवासी 23 वर्षीय सोनू ने कुछ दिन पूर्व थाने में प्रार्थना पत्र दिया कि मेरी बहन की शादी 4 फरवरी 2024 को ग्राम टोडा में है, जिसकी बारात ग्राम कलसाडा थाना मालाखेड़ा से आएगी। लेकिन गांव के कुछ असामाजिक तत्व शादी में घुड़चढ़ी में व्यवधान पैदा कर सकते हैं। सुरक्षा की मांग को देखते हुए एएसपी सुरेश खींची कठुमर, खेरली, बहतूकला, गोविंदगढ़, लक्ष्मणगढ़ व बड़ौदा मेप एवं लक्ष्मणगढ़ एवं कठुमर डीएसपी सहित आरएसी के जवान भी तैनात किए गए थे। चूरू जिले के सरदारशहर के वन विभाग के पास बनी गिनानी और झाड़ियों के बीच अज्ञात शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हत्या करने वाले 2 आरोपियों को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी मदन लाल बिश्नोई ने बताया कि मामले में 30 जनवरी को मृतक झालावाड़ के श्याम सिंह राजपूत के छोटे भाई राम सिंह राजपूत की रिपोर्ट पर अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू की गई। मामले में एमपी के 21 वर्षीय राहुल राजपूत और 36 वर्षीय पवन उर्फ प्रदीप सुथार को एमपी से गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी ने बताया कि 1 लाख रुपए को लेकर इसकी हत्या की गई थी। मृतक हत्यारे राहुल का मौसा लगता है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पाली जिले के सोजत रोड सवराट के बीच बस और बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में युवक की मौत हो गई। उसकी पत्नी और बेटी घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। एसएचओ सरजील मलिक ने बताया कि हादसा सोजत रोड और सवराट गांव के बीच हुआ, जिसमें बाइक पर सवार आसन धिंदेड़ी हाल माताजी नगर सोजत रोड निवासी 38 वर्षीय कुकनाथ की मौत हो गई और बाइक सवार उसकी पत्नी 30 वर्षीय सावित्री और बेटी 12 वर्षीय दुर्गा घायल हो गई। वे सवराट से सोजत रोड की तरफ आ रहे थे। इस दौरान यह हादसा हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।